सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब आते हैं हम अपने मेन सेगमेंट की तरफ जिसका सबको इंतज़ार होता है और वो है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा, जिसका आगाज़ होगा 29 मई से टू 4 जून तक। तो सबसे पहला जो सितारा है प्रोफेसर साहब वो एरीज़ है, तो आने वाला हफ्ता एरीज़ के लिए कैसा है? एरीज़ के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एरीज़ जो लोग हैं, अमली लोग जो हैं, वो को बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। नफ्सियाती तौर पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं और वो जायज़ा ले रहे हैं कि मैंने आज तक जो कुछ किया है क्या किया है, ऐसा ही है कुछ, क्या कुछ हासिल किया है, क्या मैं नुकसान उठा चुका हूँ या उठा चुकी हूँ। तो वो जायज़ा ले रहे हैं जितने भी अमली अफराद हैं, और जायज़ा लेने के बाद वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारियां कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला बेहतर करे उनके लिए। लेकिन ये सही वक्त है, उनको आप जायज़ा लेना चाहिए और किसी फ़ैसले पर आए। वो वक्त आ गया है और ये हफ्ता ख़ास तौर पर हमले अफराद के लिए ऐसी सोच के बहुत ही मौजूद है, जायज़ा लेने वाली सोच, ताकि वो जो भी तजर्बा हासिल हुआ आज तक उसको ज़हन में रख लें कि कहाँ गलती हुई, कहाँ सही कदम उठा, कहाँ फ़ायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, और गुज़श्ता सालों का जायज़ा लेने के बाद फिर वो बड़ा कदम उठाएं। ये इस हफ्ते जो भी सूरत हाल से वो दो चार हैं, वो इस तरह की सोच उनको आने वाली है या इस हफ्ते आ जाएगी, ऐसा ऐसा फिर ज़ोर पकड़ेगी। और मैं बार बार तो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक दफ़ा दो दफ़ा मैं लिखा चुका हूँ, तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि ये चूँकि बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, नहायत अच्छी तरह सोच समझ कर आगे बढ़ें। इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जायज़ा। जायज़ा लें अच्छी तरह कि मेरे नुकसानात क्या हैं, मेरे फ़वाइद क्या हैं, मैंने क्या हासिल किया है, मुझे क्या मिला है अब तक। दूसरा ये है कि वो किसी के साथ कंपटीशन में आए हुए हैं, रोमानवी मामलात में मुसाबकत का उन्होंने चक्कर चलाए हुए हैं। वो हेल विद इट, मुसाबकत का क्या मायने है। अपनी खुद एतमादी से काम लें अमली अफराद, कोई कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब टॉरस पे आ जाएं। जी, अब अगला सितारा है हमारा टॉरस। हम टॉरस की तरफ आ रहे हैं। सोरी हजरात, जी जी, सोरी हजरात, आपके बड़े मौके मैसर आ रहे हैं। माली तौर पर आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो चुका है, आपने महसूस कर लिया होगा। अगर वक्ती तौर पर रुकावट है तो उसको फील न करें जी। मुमकिन है इस हफ्ते आपको थोड़ी सी रुकावट महसूस हो, लेकिन ये भी तो सोचें कि पिछले आपको फ़ायदा कितना हो चुका है। तो आपके हालात फिर गए हैं, मैं फिर ना लफ्ज़ से गलत इस्तेमाल कर गया हूँ, आपके हालात में मुस्बत तब्दीली आ गई है। आप मुस्तकबिल को आगे देखिए बड़ी खुद एतमादी के साथ। और कोई ऐसी आमदनी में इजाफे के लिए मज़ीद आप सोच रहे हैं, कोई तरीका कोई ऐसा हो जिससे आमदनी मेरी बढ़ जाए। लेकिन सॉरी हजरात, मुझे जो आपकी नुमायाँ बात नज़र आती है इस हफ्ते, आप या तो फैमिली को इकट्ठा कर रहे हैं या फैमिली के इकट्ठ में मेल जोल में आप मौजूद हैं, और आपकी मौजूदगी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इस फैमिली के इकट्ठ में मेल जोल में आप बहुत कुछ करते नज़र आते हैं। आपका रोल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये पॉजिटिव रोल है। कोई ख़रीद फरोख्त में भी आपको फ़ायदा होने वाला है। आमदनी माशाल्लाह आपको अच्छी खासी शुरू हो चुकी थी, होगी। कैरियर आपका वैसे अच्छा हो रहा है। आप बड़े इत्मीनान से कैरियर को सोचें, अपने ज़राए को इस्तेमाल करें और जल्दबाजी से बचें। अब आ जाए जेमिनी की तरफ। जेमिनी हजरात जो हैं ये बहुत तेज़ लोग हैं। ये अमूमन जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग आगे निकल जाती है, ये पीछे रह जाते हैं या ये खुद आगे निकल जाते हैं, सोचते सोचते प्लानिंग पीछे रह जाती है। तो जो भी हजरात प्लानिंग को अपने साथ रखें, उसके साथ साथ चलें, ज़हनी तौर पर खामखा की जल्दबाजी से बचें। वक्ती तौर पर कोई रुकावट आने वाली है 1 जून को,
उससे आप शोर शराबा ना डालें, वो वक्ती थी ठीक। और वो वक्त गुजर जाएगा। दूसरा, आप इतने जल्दबाज हैं, आपको कोई ख़बर मिलने वाली है, कोई इतला मिलने वाली है, बग़ैर सोचे उस ख़बर को समझे हुए आप अपना फ़ौरन कोई नतीजा हासिल कर लेंगे। ऐसा ना करें, जो ख़बर मिले उसे अच्छी तरह सुने, अच्छी तरह समझें, फिर सोचें। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो जेमिनी की अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो उसे भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, आप बात कर रहे थे जेमिनी की और अगला सितारा है कैंसेरियन, दोनों को साथ कर दें तो प्लीज। हम आते हैं जी। कैंसर की तरफ। कैंसर अगर आपका कुछ जज्बाती मामला है, मसला है, वो हल हो जाएगा। आप हर वक्त बहुत ज़्यादा महसूस करते रहते हैं, इस मसला के हल होने से कम अज़ कम आपकी ये जो हसासियत है इसको कुछ सुकून मिलेगा। नंबर 2 ये है कि अल्लाह ताला का एक और आपको फैज़ हासिल होने वाला है। आपकी जो वजदानी सलाहियत है, छठी हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है, बढ़ जाएगी। और आपको क्या चाहिए? वजदानी काफ़ियत से फ़ायदा उठाएं। ख़रीदी फ़रोख्त में भी आपको फ़ायदा होने वाला है। और इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि मैं आगे बढ़ने के मुझको मौक़े मिल रहे हैं, हालात मेरे लिए मुवाफ़िक़ हैं आगे बढ़ने के, तो बढ़े किसने रोका है? और अपना सुकून हासिल करें जज्बाती तौर पर जो आपको मिलने वाला है। ठीक। अच्छी बात एक और ये होने वाली है 1 साल के लिए कि आपकी जो सोशल लाइफ है उससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। सोशल लाइफ बढ़ाएं। सोशल लाइफ में जो आपके तलकात बन रहे हैं वो आपके लिए खुशकिस्मत साबित होंगे। जी। अब हम आते हैं लियो की तरफ। लियो की तरफ के आते हैं। असद। उसे उर्दू में असद कहते हैं, अंग्रेज़ी में जो कुछ कहते हैं वो मोहतरमा ने आपने सुन लिया होगा मोहतरमा से। तो हम आते हैं, क्या कहा आपने, क्या कहते हैं उनको? असद की तरफ। मैं तो उर्दू में बताऊंगी, अब इंग्लिश में आप ही बोलेंगे। तो अब यह कह रहे हैं असद कहते हैं, ठीक है। तो असी हजरात, आपकी जो लाइफ में इसमें कोई नई बात होने वाली है, गुड, और ये नई बात से मेरा मतलब अच्छी बात होने वाली है। ये जो सूरज जोल की एक नज़र बनी हुई है इस हफ्ते कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी वजह से तंग हैं या तब्दीली चाहते हैं, वो कुछ आप अड़ोस पड़ोस में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। आप खैराती कामों में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं माशाल्लाह, और कोई आपको नफ़ा बख्श प्रॉफिटेबल नफ़ा बख्श कारोबार की आपको पेशकश होने वाली है, उसके बारे में भी सोचिए। जी। आपकी जो आने वाले 3 हफ्ते हैं आपकी सोशल लाइफ बहुत तेज़ रहेगी जून में, वो भी एंजॉय करें और राब्ता बढ़ाएंगे अपने हम ख्याल हम मिजाज लोगों से। आप इस हफ्ते राब्ते बढ़ाएंगे जिससे आपकी सोशल लाइफ में बड़ी बेहतरी नज़र आती है। तो ऑन दी ऑल ये हफ्ता आपके लिए अच्छा पॉजिटिव है, अच्छा है। अब विर्गो की तरफ आ जाते हैं। आइए अगले बुरी की तरफ आते हैं। मोहतरम फरमा रही हैं वर्गो की तरफ, तो ठीक है आते हैं जी वर्गो की तरफ। तो वर्गो, आप ज़िम्मेदारी संभालें, ज़िम्मेदारी बढ़ रही है। आपकी दिलचस्पी के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बिलावल साहब के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, ये विर्गो हैं? मैं तो चाह से ये उनका प्लैनेट है। तो आपको तो बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, अपनी जिम्मेदारी संभालिए। मुझसे ज़्यादा दिलचस्पी आपकी है बिलावल में वैसे। आप नाम मेरा ले रहे हैं। नहीं, बताएं बताएं। 28 जो मई है, ये जो 28 मई आने वाला है, जी जी, हफ्ता शुरू हो गया एक तरह से, तो आपको कोई लीडरशिप का, सरबराही का रोल मिलने वाला है। वो आप पसंद करें या ना करें, वो आपको संभालना पड़ेगा जी। वो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी सरबराही की, उसको बड़ी अच्छी लियाकत से संभालें। अच्छा। दूसरा ये है कि आप अपनी जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने आपको कुछ अच्छी क्वालिटीज़ दी हुई हैं, उनको आप गौर करके अपने हालात को बेहतर मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। रोमानवी तौर पर भी आपके अच्छे हालात हैं,
कोई सफ़र वगैरह अगर आ रहा है, उस सफ़र की वजह से भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हासिल भी बड़ा किया सफ़र से। वैसे अगले सितारे पे आए, लिब्रा। और अगर आप किसी गलतफहमी से दो चार हैं इन दिनों समझ हजरात, तो खामी दूर हो जाएगी। अब हम आते हैं मिज़ान की तरफ। जी, लिब्रा इमरान मिज़ान खान हजरात, साहब आप का ऐसे लगते हैं इन दिनों आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कोई पिंजरे में बंद होता आदमी, महदूद हो अच्छा। जाती है सरगर्मी जिसकी, लगता तो है। आप उस लगता है कि मैं इस पिंजरे से बाहर निकलूं। हालात भी ऐसे बन रहे हैं कि शायद पिंजरे से बाहर निकलना आपको मौका मिल जाए और आप बहुत खुश होंगे कि मैं बाहर आ गया हूँ, अच्छा, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। वाह आप वाह। ऐसा फील करेंगे। तो फिर आप उड़ें जैसा परिंदा पिंजरे से बाहर आकर उड़ जाता है। तो आपके बाहर मुल्क का सफ़र आ रहा है, सोचिए इसके बारे में अपने तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए। और आपके कोई दोस्त अहबाब हैं वो भी इस किस्म के एडवेंचर्स का सोच रहे हैं, बाहर मुल्क के सफ़र का, सैर व सियाहत का एडवेंचर्स बनाई हुई उन्होंने, वो भी उसका भी जिक्र आपसे किया जाएगा। तो आप उनको उनके साथ शामिल होने का भी सोचेंगे जी, कि मैं भी अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर दुनिया की सैर करूं। अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, मुझ पर पाबंदी नहीं रही। कोई इस किस्म का वाक़या आने वाला है कि आप महसूस करेंगे कि मैं बाहर आ गया हूँ। जी, तो फिर ठीक है, अगर आप बाहर अपने आप को फील करते हैं तो दोस्त अहबाब के साथ मिलकर आप अपनी सैर व सियाहत का प्रोग्राम बनाइए और अपनी ज़िंदगी का जो अगले 3-4 हफ्ते हैं वो गुजारें। आप अपने हम ख्याल लोगों के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने हम ख्याल लोगों के साथ बैठकर कोई बहुत बड़ी बात सोच रहे हैं प्लानिंग। और क्या? आपकी जो कायदाना सलाहियतें हैं, जिस ज़रूरत का मुजाहरा है आपका, उसकी वजह से आप ज़रूर सोचें जी, और जो नए मौक़े आपको मिलने वाले हैं गौर करें और अपनी उन कायदाना सलाहियतों को सामने ले आए। ठीक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्कॉर्पियन पे आते हैं अब। मिज़ानी अफराद की। अब हम आते हैं स्कॉर्पियंस। अगले बुरे की तरफ, जी। जिसे हम अकरब कहते हैं। जी जी बिल्कुल। अकबरी हज़रात, आपके 2 मामलात ख़ास सा नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, 3 मामलात। नंबर 1 औलाद, जी। नंबर 2 आपकी माली मामलात, नंबर 3 जायदाद। ये पैसे से बाहर नहीं आते। औलाद जो है आप उस पर गौर करें। औलाद में से कोई ऐसा है या औलाद को ऐसे आपको कोई उलझन है, कोई मसला है जो आप हल करना चाहते हैं, तो जुलाई में आपको इसका मौका मिलेगा। इस वक्त आप परेशान ना हो, सोचें इस बात को, गौर करें, प्लान करें। जहाँ तक आपके माली मामलात के तल्लुक़ है, उनमें कुछ न कुछ बेहतरी आई हुई है, लेकिन आप माली मामलात पर निगाह रखें, गौर करें। जहाँ तक आपकी जॉब का तल्लुक़ है, इसमें पिछले 5-6 महीने कोई बेहतरी का बड़ा अमकान था, कुछ बेहतरी हुई है आपकी जॉब में, आपके काम में, आपके रोज़गार में। मुझे लगता है बहुत बेहतरी हुई है पिछले 5-6 महीनों में। जी। तो आप उससे भी फ़ायदा उठाइए। आप बड़े सख्त किस्म के आए, आपका मिजाज सख्त है, शिद्दत है। आपके अज़वाजी ज़िंदगी में अगर कोई बर्दाश्त आपको कर ले तो कर ले, वरना हर वक्त इख्तलाफात मौजूद है। ये भी सही कह रहे हैं आप। खुशी मुझे की पता बात ये है कि 17 मई से, मरियम नवाज का, मेरे कैमरामैन पूछ रहे हैं, उन्होंने इशारा किया किसका है? मरियम 17 नवाज। मई से आपकी जो ज़िंदगी में एक प्लानट आ गया है, आगे जिसकी आ वजह जाते से हैं, आपकी ज़्यादा ना अज़वाजी बताएं। ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। हाँ जी, आप क्या आप कह तो रही हैं? पर्दे ही मतलब खोल देते ना, पर्दे उठाते रहते हैं आप। आज ही आप सेजिटेरियस पे। तो ये ख़त्म करता तो बेबी में आगे आता ना। चलिए खत्म कर लें, आपका बहुत दिल चाह रहा है उनको मजीद बताने तो का। ये जो बातें ज़रूर थी वो कहना पड़ती जी, हैं, जी, वो मैंने बोले, कह दिया बोले। बातें। हम सजिटेरियस की तरफ से, सजिटेरियन आपका कोई हम ख्याल, जी हम मिजाज, जी। कोई बहुत ही अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। मुबारक। मैं ये कहूँगा कि आपका दोस्त है, वो मौका मिल रहा है। आप इस शख्स के साथ, पिछले हफ्ते भी मैंने शायद इशारा किया होगा, आप इस हफ्ते इस मौका का फ़ायदा उठाएं और इस दोस्ती को मजबूत करें, क्योंकि इस शख्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। उसके बाद जायदाद के मामलात आपके
हर वक्त आप उन पर गौर करें और जायदाद के मामलात को हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इसके अलावा आप बाहर जाने का भी आपको चांस मिल रहा है, लेकिन वो चांस शायद 1-2 महीने के बाद मिलेगा, उससे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हों। वक्ती रुकावटों की परवाह न करें, माली पोजीशन आपकी बेहतर होने वाली है। वाह। औलाद के मामलात भी ठीक हैं। सबसे अच्छी बात यह होने वाली है कि आपके सेहत के मामलात अब बेहतर हो जाएंगे। ठीक। अब हम आते हैं जद्दी हजरात की तरफ। मैंने नहीं बोला, इस दफ़ा आप खुद ही गए हैं कैप्रिकॉन पे। हाँ जी, कैप्रिकॉन की तरफ आते हैं। कैप्रिकॉन आप तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर अपने मामलात में हिस्सा ले रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सूरज जोल की जो नज़र बनी हुई है इस हफ्ते, आपकी घरेलू ज़िंदगी में कोई इकट्ठ है, लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो घरेलू ज़िंदगी में चहल पहल है। उस जहन को रखते हुए आप अपने घर की आरइश करते नज़र आते हैं। घर को ज़्यादा तवज्जो देंगे मेहमानों की खातिर। और आप लोग बहुत होशियार हैं जद्दी हजरात, बहुत अल्लाह ताला ने आपको सोचने समझने की बहुत अच्छी सलाहियत दी हुई है। लेकिन इस हफ्ते जो आपको सरमायाकारी की दावत, सरमायाकारी की जो पेशकश हो रही है, वो इतनी अच्छी है कि आप ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़ें। या मुझे लगता है कि आप अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा सरमायाकारी का सोच रहे हैं जी। तो ये गलत है। आप अपने आप को उस दायरे में रखिए जो आपकी हैसियत का दायरा है, और फिर उस सरमायाकारी के बारे में सोचें और उसमें हिस्सा लें। अब मैं आता हूँ अपने एक्वेरियन की तरफ। जी। एक्वेरियन हजरात, इस हफ्ते लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते नज़र आते हैं। अच्छा। 28 मई को आपके जो रोमानी मामलात हैं, पहले तो आपका अपने रोमानी पार्टनर से तल्लक है। अब आपके प्लानट ऐसे लगे हुए हैं इस हफ्ते कि उस अपने जो रोमानवी साथी है उसकी फैमिली के साथ भी आपके तल्कात बढ़ जाएंगे। तो यूँ आपकी रोमानवी ज़िंदगी में एक तरह का नई वसअत आ रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, आपको तगोदो कोशिश बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 1 जून से आपकी मौजूदा सूरत हाल की शिद्दत में कमी होती नज़र आती है। आपके रोमानवी जो साथी है उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है। तो दलवी हजरात, उस तब्दीली के बाद आपको अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी अगर आप उस रोमानवी साथी के साथ रहना चाहते हैं। तो ये भी बात नोट कर लें। उसके अलावा मरीख, क्योंकि आपके मुखालिफ बुरुज में आया हुआ है, दलवी हजरात के मुखालिफ है वो, असद में आया हुआ है, तो उस मरीख के असद में आने की वजह से आप अपने जज्बात का कोई ज़रूरत ज़्यादा अच्छी तरह बरमला इज़हार करेंगे। तो इस हफ्ते में अच्छी तब्दीली आ रही है, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे किसी ख़ास बात की वजह से। और अगले जो 4 हफ्ते आने वाले हैं 1 जून के बाद, प्लैनेट के रूह से आपको सुकून मिलता नज़र आता है। इन लोगों की सेहत कैसी है? तो सेहत जो है वो ख़राब नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर चाहती है, दबाव है। ठीक। अब मैं हूती अफराद की तरफ आता हूँ। पाइसेस, हूती अफराद, आप इस हफ्ते पहले जो कोई रास्ता चलते आ रहे थे वो बदल देंगे। क्यों? मैं अस्सी हजरात अपना हूती अफराद से पूछ कर आपको बताऊंगा। जी, डन हो गया। मुझे लगा सितारों से पूछ के बताएंगे। 28 मई को आप आपकी फैमिली में को कोई मेंबर आपके पास आएगा और वो मदद मांगेगा आपसे। ठीक। तो आप फैमिली मेंबर है उसकी मदद करें, अच्छी बात है, करनी चाहिए। अल्लाह ने आपको अगर इस काबिल बनाया है तो ठीक है, मदद करें आप। वो अगर परेशानियां अपनी आपके सामने जाहिर करें तो गौर से सुने और इस तरह मदद करके आप अपनी फैमिली में अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। इसके अलावा जो नुमाया बात नज़र आ रही है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं।
इस वजह से भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी खासा कोई रद्द-बदल होने वाला है। घर की आरइश करते नज़र आते हैं, क्योंकि ये जून का जो महीना है ये हूती अफराद के घर का महीना होता है। अच्छा। मेरा मराज ये है कि जून में वो घर के बारे में हूती अफराद सोचती हैं और अपने भाई बहनों से आपकी टेंशन है उनको समझने की कोशिश करें। आपके भाई बहनों में से कोई बहन या भाई आपके लिए बड़ा खुशकिस्मत साबित होने वाला है, लेकिन पिछले सालों में उन्होंने आपको बहुत तंग किया है। अच्छा। और बाकी आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, सेहत ठीक है, दोस्त बाद की, उसमें सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। शदीद ख्याल रखें। हाँ, बहुत ख्याल रखें। ये इन्होंने सही सवाल किया है जी। कि हूती अफराद जो हैं उनको सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उनके बारे में खाने में प्लूटो है, पहले पिछले 2 साल उनके बारे में खाने में जोर रहा है। ज़रूरत ज़्यादा फ़िक्र, ज़रूरत ज़्यादा परेशानी की वजह से वो डिप्रेस होते हैं और जिससे उनकी सेहत ख़राब रहती है। अक्सर आप ख्याल रखें, मुस्बत ख्याल अपनाएं और मुझे इतना क्योंकि आप मजा आया बहुत जो ज़्यादा प्रोफेसर मस्त साहब भी ने क्या हैं, मुस्बत अल्लाह को ख्याल याद रखना है। करें। जी, बड़ा आपने प्यारा कन्विक्शन थी वैसे आपकी इस आपने क्या सवाल किया? मैंने सवाल कोई नहीं किया। अब हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।